डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुरेखा इंग्लिश में। तो आज का सेंटेंस जो है, कहा जाए तो आज का टॉपिक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे आइटम्स की जिसका आप हमेशा यूज करते हैं और देखने में तो बहुत ही मज़ेदार है, लेकिन कभी कभी इसका अर्थ अनर्थ भी हो जाता है। इसका अर्थ अनर्थ में कैसे बदल जाता है और काफ़ी डेंजरस साबित कैसे होता है, वो आपको एग्जाम्पल के माध्यम से दिखाते हैं। और इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले ये आइटम्स के बारे में हम बताते हैं कि ये कभी कभी अर्थ का अनर्थ कैसे बन जाता है। तो जैसे कि हम अगर कहते हैं यहाँ पे कि श्याम एक बहुत ही सीधा लड़का है और वह तो गाय है, मतलब कि कहने का अर्थ यहाँ पर ये हो गया कि श्याम गाय तो नहीं है, मतलब श्याम जो है बहुत ही सीधा लड़का है, मतलब बहुत ही सिंपल लड़का है। अगर उसके मतलब कि उसकी तुलना की है गाय की तरह। गाय क्या है? तो गाय एक बहुत ही सीधी जानवर होती है। तो भी मतलब कि श्याम का जो गुण है वो गाय से मिलता जुलता है, मतलब गाय की तरह ही बिल्कुल वो सिंपल है, सीधा है। अब यहाँ पर इस सेंटेंस को कि श्याम बहुत सीधा है वह तो गाय है, अगर इस सेंटेंस को अगर ऐसे बनाया जाए कि श्याम इज ए वेरी सिंपल बॉय, ही इज ए काऊ, तो यह एक मजाक बन जाएगा, बिल्कुल मजाक ही होगा और काफ़ी कहा जाए तो मजाकिया सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि आइटम्स के अनुसार, मतलब हिंदी आइटम्स के अनुसार अगर लेंगे, हिंदी मुहावरे के अनुसार, तो गाय जो क्या है वो एक सीधापन और भोलापन का प्रतीक वाला जानवर है, मतलब बहुत ही सीधी जानवर है। तो यहाँ पे अंग्रेजी में इस काऊ का कोई अर्थ नहीं निकलता। इस काऊ से मतलब गाय का अर्थ लगाना बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पे काऊ उस चीज़ का बोध कराता है, यानी कि गाय के सीधापन वाले गुण का बोध कराता है, समझे। और अंग्रेजी में एक चीज़ और भी है कि अंग्रेजी में सीधापन या भोलेपन का भाव को दर्शाने के लिए लैम्ब का भी प्रयोग किया जाता है। अब अगर यहाँ पे अगर जैसे कि मुहावरा आइटम्स के अर्थ में अगर लगाए तो वह तो गाय है, इसका सेंटेंस इंग्लिश होगा ही इज ए लैम्प। तो इस तरीके से हमें ये आइटम्स हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका अर्थ कुछ और होता है, इंग्लिश सेंटेंस इसका कुछ और होता है। तो कहने का मतलब ऐसे ही सेंटेंस की आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस है कि जैसे कोई व्यक्ति है और उसकी नींद जो है वो कुत्ते की तरह नींद है। अब उसमें डॉग की चर्चा कहीं नहीं हुई, कुत्ते की नींद वाला, मतलब कि जैसे कि हिंदी में काफ़ी शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो स्वान निद्रा वाला। तो जैसे किसी की नींद है वो कुत्ते की तरह नींद है, तो यहाँ की डॉग की बात नहीं बिल्कुल चलेगी। स्वान निद्रा वाला या कुत्ते की नींद वाला को अंग्रेजी में बोलते हैं लाइट स्लीपर। तो जैसे कि श्याम कुत्ते की नींद वाला, यानी कि श्याम की जो नींद है वो कुत्ते की तरह है। तो कहने का मतलब श्याम इज ए लाइट स्लीपर, या वह कुत्ते की नींद वाला है तो ही इज ए लाइट स्लीपर, इस तरीके से। अब इसी तरीके से एक सेंटेंस और भी हम देखते हैं कि पहले एक वर्ड देख लेते हैं कि कोई तुच्छ व्यक्ति है। तुच्छ व्यक्ति किसको बोलते हैं? मतलब कि एक नीचे दर्जे का व्यक्ति, उसको तुच्छ व्यक्ति बोलते हैं। तो तुच्छ व्यक्ति को इंग्लिश में इसका जो आइटम्स होगा वो होगा मैन ऑफ स्ट्रॉ। तो वह एक तुच्छ व्यक्ति है तो ही इज ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, इस तरीके से इसको हम बनाएंगे। अब कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो आजकल, ऐसा तो कुछ व्यक्ति नहीं, इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, जो सेंटेंस मैं बताने जा रहा हूँ कि मतलब कि पत्नी के शासन में रहने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो ऐसा मतलब आइटम्स है अभी का बहुत ही इंटरेस्टिंग कि पत्नी के शासन में रहना, तो उसको बोलते हैं पेटिकेट गवर्नमेंट, यानी कि पेटीकोट गवर्नमेंट जो होता है, इसके लिए आइटम्स पत्नी के शासन में रहना। तो उसे पत्नी के शासन में रहना पड़ता है, यानी कि वो पत्नी का हर कहना मानता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? तो ही हैज़ टू लिव अंडर ए पेटीकोट गवर्नमेंट, इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा। अब एक आइटम्स और भी इंटरेस्टिंग है, जो है कि कोई व्यक्ति है जो सनकी है, मतलब पागल की तरह बिहेव करने लगता है, तुरंत किसी बात पर बिगड़ जाता है, या उसको झक्की भी बोल सकते हैं कि। तो ऐसे से मतलब कि सनकी या झक्की आदमी के लिए आइटम्स है क्विर फिश। तो क्विर फिश का मतलब होता है झनकी या सनकी आदमी। तो ही इज ए क्विर फिश, मतलब वह एक झक्की या सनकी आदमी है। अब जो
आइटम्स है वो है छोटे छोटे लोग, मतलब ऐरा गैरा जिसको बोलते हैं, ऐरे गैरे या छोटे छोटे लोग को हम लोग बोलते हैं रिफ रैप। रिफ रैप। तो एक सेंटेंस देखते हैं कि यह फिल्म जो है वह छोटे छोटे लोग के लिए, ऐरे गैरे लोग के लिए है। मतलब इसको कहा जाए तो निम्न वर्ग के लोग बोल सकते हैं ऐरा गैरा। तो दिस फिल्म इज मींट फॉर द रिफ रैप। दिस फिल्म इज मींट फॉर द रिफ रैप। अगर यहाँ पे ऐरे गैरे की बात जब हो गई है तो अगर जिसको अपने शब्दों में कहा जाए तो VIP लोग, उसके लिए तो ये तो ऐरा गैरा हो गया, मतलब नीचे दर्जे के लोग। और ऊंचे दर्जे के लोग को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो वो होता है ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब ऊंचे कुल का लोग, ऊंचे वंश का लोग, कहा जाए तो VIP लोग, इस तरीके से। तो ऊंचे वंश के लोग को या ऊंचे कुल के लोग को मतलब इसके लिए जो आइटम्स होता है वो होता है ब्लू ब्लड। तो ये आप देख लिए कि ऐरे गैरे लोग के लिए रिफ रैप और जो ऊंचे वंश के हैं VIP लोग उसके लिए ब्लू ब्लड। तो यहाँ पे VIP अलग, मतलब VIP मैंने आपको आसानी से समझने के लिए दिया है। तो इस तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस जो हम देखेंगे वो है कि आइटम्स कि जो लोग दफ्तर में बैठकर काम करता है, यानी जो ऑफिस में जो लोग बैठते हैं, खेत में काम नहीं करते, बड़े बड़े ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, वैसे लोगों को हम लोग बोलते हैं वाइट कॉलर पीपुल। वाइट कॉलर पीपुल मतलब ये दफ्तर में बैठकर काम करने वाले लोग हैं। ये सेंटेंस देख लेते हैं, दे आर वाइट कॉलर पीपल। दे आर वाइट कॉलर पीपल, इस तरीके से। अब यहाँ पे एक और आइटम्स है, जैसे कि शुभ नक्षत्र में जन्म लेना। तो शुभ नक्षत्र का मतलब जैसे बोलते हैं ना, उसका जन्म जो हुआ है वो बड़ा ही शुभ नक्षत्र में हुआ है, वो काफ़ी लक्की आदमी है, हर कुछ मतलब उसके लिए बहुत जो भी कुछ करता है वो सब अच्छा होता जाता है। तो शुभ नक्षत्र का मतलब होता है, इसके लिए जो आइटम्स आता है वो लक्की स्टार। तो उसका जन्म शुभ नक्षत्र में हुआ है, तो ही वाज बोर्न अंडर अ लक्की स्टार। इस तरीके से इस सेंटेंस को बनाते हैं। तो अब यहाँ पर है नेक्स्ट आइटम्स कि साफ साफ बोलना। बहुत लोग हैं जो साफ साफ बात करते हैं, तो साफ साफ बात करने वाले को इसके लिए जो आइटम्स है वो स्पेड अ स्पेड। और सेंटेंस होगा इसके लिए कि मैं बहुत साफ साफ बोलता हूँ, तो आई कॉल अ स्पेड अ स्पेड। आई कॉल अ स्पेड अ स्पेड, इस तरीके से। और अब सेंटेंस जो है कि बिना सोचे समझे खतरनाक काम करना। मतलब कोई भी खतरनाक काम है उसमें कोई सोचना नहीं, बिल्कुल सोचे समझे, बिना सोचे समझे उसमें पड़ जाना। तो इसके लिए जो आइटम्स होता है उसके लिए हम आइटम्स जो इस्तेमाल करेंगे वो होगा लिप इन द डार्क। तो लिप इन द डार्क का मतलब बिना सोचे समझे खतरनाक काम करना। तो उसने बिना सोचे समझे खतरनाक काम किया। ही टुक अ लिप इन द डार्क। ही टुक लिप इन द डार्क, इस तरीके से। तो इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो मैं फिर आपको इसके बारे में और भी बेहतरीन आइटम्स लेके आऊँगा डेली यूजेज का। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। तो अगर आपने अभी तक हमें सुरेखा इंग्लिश फेसबुक पेज पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फेसबुक पेज सुरेखा इंग्लिश को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कीजिए। और आप हमें टेलीग्राम पे भी आप हमारे वीडियोज़ को देख सकते हैं, और टेलीग्राम पे बहुत सारे मटेरियल्स भी आप वहाँ से ले सकते हैं। तो मिलते हैं कुछ इस तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए।